सो हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। और ये काफ़ी आसान है बच्चों, आप कर पाएंगे इसको। पीछे तो मैंने बताया था कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, और जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था पीछे बच्चों, देखिए मैं आपको क्या बता रहा था पीछे। मैं आपको बता रहा था कि दो वेक्टर दिया होता है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर मुझे दे दिया है और बी वेक्टर मुझे दे दिया है। ये दो वेक्टर दिया होता है, और इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम ऐसे डायरेक्टली लिख पाते थे। ऐसे हम डायरेक्टली लिख पाते थे पीछे। इसका मतलब समझे आप, ए वेक्टर जो ऐसे है और बी वेक्टर भी ऐसे ही है बच्चों। ए और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाली है और ये ऐसे है। ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों को सेम डायरेक्शन में तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते थे, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि ए वेक्टर ऐसे जा रहा था और बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, तो हम क्या करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे कर देते थे। बस यही तो करते थे बच्चों कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आपको, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। दोनों दूर जा रहा है, ऐसे करके दोनों दूर जा रहा है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमें समझ गया आ गया कि दोनों वेक्टर को ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो और एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो, ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा। इन लोग का तो रिजल्टेंट ऐसे हो गया, इसका रिजल्टेंट जो बड़ा होगा, मान लेते हैं ए बड़ा है तो इधर की तरफ छोटा सा आ जाएगा रिजल्टेंट। और अगर इन दोनों कोई एंगल पे हो बच्चों, कोई एंगल पे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, बताइए 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 बच्चों। ये दो दो वेक्टर ऐसे हो गए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होगा। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अब थीटा उठा, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे तो थीटा क्या था, 0 डिग्री था। ये दोनों दोनों सटा हुआ था तो 0 डिग्री, ये ऐसे था ये ऐसे था तो 180 डिग्री। इन्हीं दोनों के लिए हम ये चीज़ बता पा रहे थे, प्लस और माइनस। ठीक है, आगे और क्लियर होगा। बट अगर थीटा आ जाए तो हम रिजल्टेंट कैसे निकाल पाएंगे बच्चों, रिजल्टेंट कैसे निकाल पाएंगे, ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को निकाला। मतलब हमारे बड़े लोगों ने, जिन्होंने फिजिक्स को बना रहे थे, उन्होंने ही बताया कि बच्चों, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, तो इसी बात को बताते हुए चलिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताते हैं। तो कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए। 11th में कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है, ऐसा है, सबके साथ होता है। और अभी तो शुरू हुआ है तो क्या पढ़ के करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपको पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो आपको 12th में ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 11th वेस्टेड। बच्चे बोलते हैं 11th वेस्टेड सर। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको ही सही लगेगा, आपसे क्वेश्चन होंगे। आखिर क्यों नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं होते हैं, समझ नहीं आते हैं, क्यों नहीं पढ़ना है बच्चों, पढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ऊंचा बता दे रहा हूँ कि पता नहीं क्या ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, ट्रायंगल तो मतलब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिए अगर हमको वो एंगल बीच में जो थीटा आ जा रहा था ना, ऐसे करने से ये एंगल बीच में थीटा आ जा रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था रिजल्टेंट वेक्टर निकालने में। तो यहाँ पे उसका उपाय पता चला। क्या उपाय पता चला, देखिए हम जो बता रहे थे, हम क्या बता रहे थे आपको, एक वेक्टर जो था ऐसे और एक वेक्टर था ऐसे। एक वेक्टर मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक वेक्टर को हमने ऐसे करके इसको ट्रायंगल बनाना रहता है बच्चों, ट्रायंगल बनाना रहता है। ठीक है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं आपका ए वेक्टर है बच्चों, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, इसका अगर मैं आपको लॉ बता दूं, ये क्या लॉ बताता है, ये बताता है टेक टू वेक्टर्स एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल, एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल बच्चों, है ना। ट्रायंगल के साइड में लेना है
इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में लेना है। एंड टेक रेस्ट ऑफ वन साइड इन अपोजिट ऑर्डर। विच विल वी रिजल्टेंट, ठीक है, बहुत अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी तो बहुत हो गया बच्चों। चलिए अब हिंदी में समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि टेक द टू वेक्टर्स ऑफ एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए टू वेक्टर्स को मैंने साइड ऑफ ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए एक ऐसे वेक्टर जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तीसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये बच्चों सेम ऑर्डर में हुआ। इसका ऑर्डर ऐसे चल रहा था, फिर इसका ऑर्डर ऐसे, इसका ऑर्डर ऐसे, और यहीं पे बीच में मैं अगर कहीं पे ऐसे कर दूँ ऐसे, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया ना, क्योंकि ये ऐसा डायरेक्शन चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। तीर ऐसे ऐसे जा रहा था और एक तीर इधर से लड़ा दिया, है ना, एक तीर इधर से लड़ा दिया, तो उल्टा तीर लड़ा दिया ना। ये ऐसे रहता तब ना सेम ऑर्डर होता। तो वही बोल रहा है बच्चों, टेक इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में ले लिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे। एंड टेक रेस्ट ऑफ वन साइड, जो एक साइड बच गया उसको हम ले लेंगे अपोजिट साइड में। मतलब ये ऐसे जा रहा था और हम इसको ऐसे ले लेंगे, उल्टा जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसको हमने ऐसे ही ले लिया, ऐसे ले लिया, है ना। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, उल्टा अपोजिट साइड से, अपोजिट वे में ले लिया, वन साइड ऑफ इन अपोजिट, अपोजिट में ले लिया, विच इज रिजल्टेंट। यही बच्चों रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आपको और चीज़ें समझाते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए इसको और नीचे ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये देखिए, हाँ, तो इसको करने के लिए समझिए आप ये चीज़ कि हम क्या करेंगे, हमें ये आर वेक्टर ही निकालना है। ये आर वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बीच का एंगल, जो जब भी देखिए बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल बोला जाए ना, आपको एंगल बोला जाए, मान लेते हैं ऐसे करके आपको एंगल, एक वेक्टर ऐसे है, देखिए हम आपको पहले लिख के समझाते हैं। गिवन जो हमें दिया गया है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। तो हम ये अगर लिख दिया कहीं पे स्टेटमेंट ऐसे, तो हम क्या कैसे इसको ड्रॉ कर पाएंगे। एक ट्रायंगल, मतलब एक वेक्टर ए बना लेंगे और एक वेक्टर बी बना लेंगे, ऐसे करके ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब हमको बोल रहा है कि 60 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, तो कौन सा एंगल 60 डिग्री है बच्चों, कौन सा एंगल 60 डिग्री है, ये वाली 60 डिग्री है, ये वाली है, नहीं। हमेशा याद रखिएगा हम जो बता रहे हैं आपको, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एंगल बोले, जब भी एंगल बोले आपको कि दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हमेशा ऐसे लेना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर हो गया ये और बी वेक्टर ये, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। या तो ऐसे ले लीजिए, है ना, या तो ऐसे ले लीजिए। हमेशा देखिए ये वेक्टर जो होता है ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हम आपको बताते हैं, ये हो गया हेड, मतलब ये सर हो गया इसका हेड, और ये हो गया पीछे वाला टेल, है ना, पीछे वाला का टेल बोलते हैं। तो हमेशा टेल टू टेल मिलाएंगे तो एंगल मिलेगा, या फिर बच्चों हेड टू हेड मिला देंगे तो भी हमें एंगल मिल जाएगा। मान लेते हैं एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया और एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, है ना, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों, क्योंकि हमेशा अगर एंगल बोला जाए तो या तो हेड टू हेड मिला दीजिए ऐसे, ये हेड टू हेड मिला दीजिए यहाँ पे ऐसे, तो ये एंगल आ जाएगा, या तो टेल टू टेल मिला लीजिए, ये भी एंगल 60 ही होगा, और अगर ये भी एंगल देखा जाए तो ये भी 60 ही होगा बच्चों। हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल एंगल देखा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, हमने यहाँ पे एक चीज़ काम किया, अभी आपने देखा, हमने कुछ नहीं किया, ये वेक्टर ए को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही देखिए, लेकिन बी वेक्टर जो ऐसे था ना, इसको ऐसे यहाँ से उठाया और यहाँ पे ऐसे रख दिया, सेम ही बच्चों, देखिए ये ऐसे था, ये भी ऐसे ही है। इसका मतलब बच्चों वेक्टर को हमने कुछ नहीं किया, इस वेक्टर को यहाँ से ऐसे करके उठाया, ऐसे करके यहाँ से ऐसे था, यहाँ से ऐसे करके उठाया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया,
हम बदले नहीं इसका ओरिएंटेशन, जैसे था वैसे कर दिया। ये ऐसे था, इसको उठाया और ऐसे करके पुट कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे पुट किया और जो ये बचा ये वाली इसको भी ऐसे उठाया और यहाँ पे ऐसे डाल दिया। समझ रहे हैं वेक्टर को मतलब क्या? जो वेक्टर होता है, मान लेते ये ए वेक्टर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लेन में हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं बच्चों। वेक्टर को हम जैसे है वैसे करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ भी ले जाएंगे तो ये वेक्टर ही रहेगा, यहाँ भी रहेंगे तो ये वेक्टर ही रहेगा। अरे समझ में, इसका मतलब हम इसे कहीं भी ऐसे उठाकर रख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब इसको हम आगे ले जाते हैं और आगे आपको समझ में, आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखिए ऐसे था, काफ़ी इजी होने वाला है। तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल, हमें ए और बी के बीच का एंगल देखना था, ठीक है। हमें ए और बी के बीच का एंगल देखना था, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये वाली होगी। नहीं, हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल मिलाना है। तो ये तो हेड है, ये इसका टेल है, ये एंगल नहीं लेना है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बताइए बताइए। ये जो ये वाली है ना, इसको ऐसे करके उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा थीटा, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आ जाएगा, सिंपल। तो बच्चों इसको हम ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही एंगल तो थीटा होगा। आ रहा समझ में? मैंने किया कुछ नहीं, जो हमने क्या बोला, हेड टू हेड मिलाना है, टेल टू टेल मिलाना है। ये तो यहाँ पे ऐसे हिल जा रहा है, ठीक है। बट समझिए आप कि ये जो है ना, इसको हमने उठा लिया और इसको हमने उठा के यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरे को थीटा पता चल गया, ठीक है। ऐसे समझिए। तो ऐसे अब हम इसको मिलाएंगे, तो मिलाना पड़ेगा बच्चों, है ना, मिलाना पड़ेगा, मिलन भी ज़्यादा धोखा। तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ऊपर से ऐसे करके गिरा दिया। अब हमें पता चल गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, थीटा है ना। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमें पता है, आपको इस ट्रायंगल को ध्यान में रखना है, इस ट्रायंगल को, ठीक है। लिख देता हूँ पी क्यू आर एस, ट्रायंगल क्यू आर एस, इसमें आपको ध्यान देना है, क्यू आर एस में, ठीक है। क्यू आर एस को देखिए बच्चों, देखिए यही तो क्यू आर एस है, ठीक है। क्यू आर एस हम बना देते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये 90 है और ये बी वेक्टर है, क्यू आर एस। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। 90 ये एंगल थीटा है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो बी होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। तो ये बी है मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा है इनके बीच का, तो ऐसे बी कॉस थीटा और ऐसे हो जाता है बी साइन थीटा। आ रहा है समझ में? ऐसे करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपको, बी साइन ऑफ थीटा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच का एंगल जो है ना बच्चों, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका कंपोनेंट होता है इधर नीचे थीटा की तरफ बी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट सीधा वाला होता है बी साइन थीटा। विश्वास नहीं होता है तो आप करके देखिए ना। देखिए ये थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि क्यू आर अपॉन बी। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, वैसे ही बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे होता है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको पता भी चल रहा होगा, है ना। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है बच्चों, है ना, काफ़ी आसान है। ठीक है, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा पता चल गया, ये वाली दूरी हमें पता चल गई, बी कॉस ऑफ थीटा, और ये दूरी है बी साइन ऑफ थीटा। ओके, काफ़ी आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही वेक्टर का एडिशन करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, इसमें पाइथागोरस लगाना है। अब बड़ा ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है ना। हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर तो ये वाली है और बी ये वाली है, ठीक है। ओके, रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
ठीक है, तो हमें आर का मैग्नीट्यूड पता करना है। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? सिंपल है, बता सकते हैं। कर दीजिए भाई, ये ए है और ये वाले बी कॉस थीटा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो यार। ए वेक्टर प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, तो बी क्या है? ये भी तो वेक्टर ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर पी में। क्यू आर पी में देखते हैं, तो क्यू आर पी में क्या होगा? सिंपल, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी क्यू क्या है बच्चों? आर है। पी क्यू क्या है बच्चों? आर है। आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर क्या है? बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी आर क्या है बच्चों? पी आर है मेरे पास ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। दोनों को ऐड कर दो यार। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ रहे हैं बच्चों? ये दोनों का स्क्वायर कर दिया ना, होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। अगर हम ये दोनों कॉमन ले लें, देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। सिंपल है यार। और हमने पीछे बताया था आइडेंटिटी में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको समझाने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ये वाली ए स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस ये तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बच्चों देखना है, सोना नहीं है। आप लोग सो जाते हो बीच में। देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? रिजल्टेंट का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, याद रखना है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका रिजल्टेंट है। तो आर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आर हटवा तो ये रूट में आ जाएगा, है ना। सिंपल है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, हमें पता चल गया रिजल्टेंट ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा? ये रिजल्टेंट है बच्चों, इसके बीच का ये एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा क्या होगा? क्यों हमें ये ज़रूरी है निकालना? क्योंकि जब आप किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो आपको बताना होगा कि उसका एंगल कितना है। उसका एंगल कितना है, तो एंगल ये अल्फ़ा यही बताना होता है। तो एंगल अल्फ़ा नहीं निकाल लीजिएगा। टेन अल्फ़ा क्या होगा? टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल, यहाँ से बोल दीजिए टेन ऑफ अल्फ़ा क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ये क्या है? ये ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना आसान है बच्चों, आप ही देखो बच्चों कितना आसान है। टेन अल्फ़ा हमने निकाल लिया, मतलब एंगल निकाल लिया रिजल्टेंट का। एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, है ना बच्चों। ठीक है, आसान है बच्चों। हमने इसका रिजल्टेंट निकाला और हमने इसका एंगल निकाला। ओके, काफ़ी इजी था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो तो हम कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एंगल कितना है बच्चों? मान लेते हैं 60 डिग्री है। ठीक है, देन रिजल्टेंट। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कैसे होता है। मान लेते हैं ए वेक्टर एक ऐसा है, ट्रायंगल से बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, है ना। या फिर डायरेक्टली आप रिजल्टेंट निकालना है तो आर का वैल्यू डायरेक्ट रखिए। आर स्क्वायर हमने क्या बताया आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही तो बताया। और हमें पता है ए वेक्टर यहाँ पे क्या है। ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है 5i कैप और बी वेक्टर
एक सेकंड, आई कैप नहीं लेते हैं, आपको सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड देते हैं, है ना बच्चों, आपको सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है 5 और बी वेक्टर है हमारे पास मान लेते हैं 10। इसका बताइए, है ना, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है ये, है ना। डायरेक्शन अभी हम आपको डिफाइन नहीं करते हैं, ओके, आपको करेंगे आगे। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ से हमें आर स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, 25 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 ही तो होता है, तो ये हो जाएगा 50। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 125 175, तो आर इक्वल टू रूट 175 आ जाएगा। ये तो हमने इसका क्या बताया, ये तो हमने इसका क्या बताया, रिजल्टेंट बताया, मतलब मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड बताया। और अगर मुझे निकालना है एंगल क्या है ना, एंगल क्या है बच्चों, तो वो हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का एंगल क्या है। तो हमने अभी आपको बताया था टेन ऑफ अल्फा क्या होता है, टेन ऑफ अल्फा क्या होता है, बी था ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सॉरी, बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें आप अगर वैल्यू रख दे तो आपको आ जाएगा, है ना बच्चों, आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे बी क्या था हमारे पास, 10 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन ए क्या था 5 प्लस बी क्या था 10 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने 10 अल्फ़ा भी यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपल से, ठीक है। तो जो भी अल्फ़ा आएगा बच्चों ये आपको रिजल्टेंट दे देगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ऐसे करके आप बता सकते हैं, है ना। और ये अल्फ़ा था, ये आपको आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। रिजल्टेंट का अगर आपको पूछा जाए क्या उसका डायरेक्शन है, तो वो थीटा से आप बता सकते हैं क्या उसका डायरेक्शन है, सिंपल है यार, है ना। तो ये तो ठीक है बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ तो इतना डरना नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें इन्होंने बता दिया, मास्टर क्या क्या बता रहा है, इतना तो याद भी नहीं होगा बच्चों। लास्ट में एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, उसी को ध्यान रखना और उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। ये तो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लास्ट में एक नुस्खा बताऊंगा जिससे डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जो हम दो वेक्टर ले रहे थे, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर हम ऐसा ले रहे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो यहाँ करना कुछ नहीं है बच्चों। और हम इसको क्या बोलते थे, ऐसे कर देते थे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाता था, है ना। ऐसे ही तो करते थे, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम में क्या करना है कि ये बी वेक्टर जो है ना बच्चों, ये वी वेक्टर है, इसी को उठा के यहाँ पर रख देना, क्योंकि वेक्टर को हम उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे था तो इसको उठा के ऐसे रख दिया, समझ रहे हैं। वेक्टर को हम उठा के कहीं भी ऐसे करके ले जा सकते हैं बिना उसका डायरेक्शन चेंज किए और मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो इसको हमने उठाकर यहाँ पे ऐसे ला के रख दिया, सिंपल, बस करना कुछ नहीं है। उधर था इधर ला के रख दिया, तो ये क्या हो गया, ऐसे बन गया। तो अब इसमें करना क्या होता है, ऐसा करके पैरेललोग्राम टाइप बनाते हैं हम लोग, ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाते हैं। करना सब कुछ वैसा ही है जहाँ वहाँ पे जैसे किया था, ठीक है ना। ऐसे किया और यहाँ से भी एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ऐसे करके ये 90 हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, वैसे ही पता कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल क्या था बच्चों, वही चीज़ एंगल हो जाएगा। जैसे था ना, ये वाली वेक्टर यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी था तो क्या था थीटा, यहाँ पे आ जाएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा। ये दोनों तो सेम ही रहेगा ना। ये एंगल जो यहाँ पे था ये थीटा था, ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, सिंपल। ये भी पहले क्या था बी, तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। पीछे वाला ही है, पीछे अगर आपने समझ लिया ट्रायंगल तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, वैसे ही ले लिया। और ये एंगल क्या था, ये इन दोनों के बीच का एंगल, ये तो अल्फा था ना बच्चों, रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल अल्फा था, सिंपल। तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी करें ना, सेम सारा सेम केस है बच्चों। इसका पूरा जोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे और इन दोनों के आर निकलेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये वेक्टर प्लस बी कॉस। बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसका मतलब हम आर डायरेक्टली लिख देते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अरे समझ में ये हो गया। और वैसे ही यहाँ पे भी टेन ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं, टेन ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करके हम दोनों चीज़ बता सकते हैं और दोनों काफ़ी आसान है, ठीक है।
ऐसा ही पीछे था। पीछे बोलेंगे यहाँ तो रूट नहीं था, बच्चों वहाँ पे स्क्वायर था है ना, इसीलिए रूट नहीं था। स्क्वायर हटा दिया तो रूट ही तो आएगा, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में कुछ नहीं करना होता है, ये जो बी वेक्टर यहाँ पे था इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं पे ऐसे दे दिया जाए, आखिर हमें करना क्या था, है ना, ए वेक्टर था ये और बी वेक्टर था ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ये दोनों टेल टू टेल है और यहाँ पे था तो इसको आगे बढ़ा देते थे, हेड टू हेड करते थे, तो इन दोनों के बीच का एंगल वही थीटा लेते थे। अब रिजल्टेंट हम डायरेक्टली ऐसे करके बता सकते हैं, ऐसे करके इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, है ना, ऐसे करके हम बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये थीटा जब एक्यूट होता है ना, तो देखिए ये थीटा जब एक्यूट होता है, ये थीटा इज एक्यूट मतलब 90 से छोटा, एक्यूट मतलब क्यूट, क्यूट मतलब 90 से छोटा, ठीक है। देन रिजल्टेंट देन आर इज इन बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ए और बी के बीच का होगा, यही तो बच्चों आ रहा है, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, अगर ये थीटा एक्यूट हो तो इन दोनों के बीच में होता है। अगर ये ऐसे हो जाए, बी इधर आ जाए, बी इधर से मुड़ के इधर आ जाए, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा जो कि बीच में ही होगा, लेकिन थीटा एक्यूट नहीं है, अब ऑब्ट्यूज है ना। ऑब्ट्यूज में किधर भी जा सकता है, ठीक है, उसमें किधर भी जा सकता है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ये ध्यान रखना। आई थिंक क्लियर होगा, काफ़ी आसान से पॉइंट्स हमने आपको बताए। अब आगे देखते हैं। चलिए आपके लिए एक सवाल लाऊं क्या बच्चों, एक सवाल आप कर लीजिए, है ना, काफ़ी आसान सा है ये भी। एक सवाल तो बनता है, एक सवाल तो बनता है ना। ठीक है, एक सवाल चलिए आप कर लीजिए, काफ़ी आसान सा सवाल आपको देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है ए वेक्टर मुझे दे दिया है, जो कि ए वेक्टर मुझे क्या दे दिया है 10i कैप, ठीक है। और बी वेक्टर मुझे दे दिया है इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे करके दे दिया है। बोल रहा है कि एंगल बिटवीन देम क्या होगा, एंगल बिटवीन देम मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एंड रिजल्टेंट क्या होगा। बच्चों इस बार आपको एंगल दिया ही नहीं इन दोनों बीच का, तो निकाल लीजिए ना। मैंने क्या बताया था पीछे कि एक वेक्टर अगर 10i कैप है तो i मतलब एक्स एक्सिस, पीछे बताया था बच्चों आपको। ये i हो गया एक्स एक्सिस, ये j हो गया इसका y एक्सिस। तो देखिए एक 10i कैप है तो 10i कैप ऐसे हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, देखिए ना, यहाँ पे 10i कैप होगा तो ऐसे ले लेंगे 10i कैप, और 4i कैप 3j कैप, मतलब एक 4i कैप में मान लेते हैं यहाँ होगा और 3j कैप में यहाँ, तो इन दोनों को ऐसे करके मिलाएंगे ना, तो ये वाली पॉइंट आ गई। इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे करके यहाँ पे है ना बच्चों, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बच्चों जो 10i कैप है, 10i कैप इधर है और एक ऐसे है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। दो वेक्टर से इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। एंगल तो थीटा ही होगा, आई थिंक क्लियर होगा। ये हम किसको से ले रहे हैं, 0,0 से ले रहे हैं, ठीक है। और 0,0 से लेते हैं और लिखते नहीं है बच्चों, हर जगह लेते ही हैं हम, बाय द वे मान लेते हैं 0,0 ही होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास 10i कैप, मान क्या लेते हैं, दिया ही हुआ है मेरे को 4i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो तो 10 ही होगा, कल ही बताया था, आई रहता है जे रहता है, अकेला है तो 10 ही हो जाएगा। और अगर साथ में बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या बताया था आपको बच्चों, ये बताया था ना, रूट ओवर, कैसे बताया था, ये 4,3 पॉइंट है तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, यही तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बी का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 5 आएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 10 आ गया, ठीक है। अगर हमें देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे। रिजल्टेंट मान लेते हैं कि मुझे दे दिया है, कितना दे दिया है, 15 दिया है रिजल्टेंट।
तो हम यहाँ पे आर का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे मुझे दे दिया है। आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर यहाँ पे करना होगा, प्लस क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा हम बता सकते हैं, यहाँ से कॉस ऑफ थीटा हम बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बताना है कि कॉस ऑफ थीटा आपका क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा इन दोनों के बीच का। आ रहे समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, काफ़ी आसान है। आगे हम पढ़ेंगे ना एक डॉट प्रोडक्ट वगैरह, तो उससे हम इसको डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे, है ना, डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। बच्चों एक पेज ऐड करना है हमें। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ पेज ऐड करके, जैसे ये वाली है, हमने यहाँ पे तो ये चीज़ देख लिया। अगर आपको मान लेते 2 वेक्टर दे दिया जाए, एक वेक्टर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए ऐसे है और बी ऐसे है बच्चों, 90 डिग्री पे है ना। ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री, है ना बच्चों, कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, पीछे ही बताया था आपको, क्या बताया था, बताइए बताइए बताइए, क्या बताया था बच्चों। कॉस 90 जीरो होता है, आ रहा समझ में, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। हाँ बताया था। तो इसमें क्या होगा, ये रूट अंडर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्टली आपको अगर 90 डिग्री दे दिया जाए, ए और बीच का एंगल 90 डिग्री, तो हम डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं। हम पीछे आपको बता रहे थे ये ए वेक्टर था और ये इसी के ऊपर मान लेते हैं एक बी वेक्टर ऐसे था, तो हम पूछ रहे थे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर अब, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी। रिजल्टेंट क्या आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली हम दोनों वेक्टर को ऐड कर दिए, डायरेक्टली हम दोनों वेक्टर को बच्चों ऐड कर दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड देख लिया, इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि 0 डिग्री है। अरे बच्चों कितना आसान है। और एक और चीज़ हमने आपको पीछे बताया था, देखिए एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर इधर जा रहा हो, ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा क्या है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल ये इधर जा रहा है ऐसे करके, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री ही तो होगा, है ना। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो 180 डिग्री होता है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या था, 1 था, और कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है, इसका वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो -2ab आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट मतलब a माइनस बी हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, इसका तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना रिजल्टेंट बच्चों जो आ रहा है मैग्नीट्यूड ही तो लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही तो है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ रहे हैं थीटा का क्या यूज है बच्चों। यहाँ पे 90 है तो ऐसा, 0 है तो ऐसा 180 है तो ऐसा, और ये बच्चों फ्रीक्वेंटली यूज होगा, याद रखिएगा इस सब का, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और चीज़ें आपको बताऊंगा जैसे हमने ट्रायंगल में देखिए, आप पोलीगोन में देख लिया, अब ट्रायंगल में देखा और पैरेललोग्राम में। पॉलीगोन में क्या होता है, पॉलीगोन में कुछ नहीं होता, पॉलीगोन मतलब बहुत सारा, है ना मान लेते हैं बच्चों पॉलीगोन में एक ऐसे बना दिया, 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 एक ऐसे बना दिया,
है ना। ऐसे कर करके हम लोग अगर ऐड करते जाएं, मान लेते हैं ये वेक्टर ऐसे ऐड किया, ऐसे ऐड किया, मतलब हम ऐड करते ही जा रहे हैं बच्चों, ऐड करते ही जा रहे हैं, है ना। ऐसे करके एक सेकंड इसको हम मिला ही देते हैं, है ना बच्चों, इसको हम मिला ही देते हैं यहाँ पे। ये मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी, ई, है ना। ऐसे करके हम वेक्टर को मिलाते जा रहे हैं। तो ऐसे करके सेम ऑर्डर में तो सब जगह लेना है, सेम ऑर्डर में लेना है, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा अपोजिट एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो यहीं पे ऐसे हो जाएगा है ना बच्चों, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे करके, अरे समझ में, तो यही हमारा ऐसा करके रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर को ऐसे करके जोड़ दिया, प्लस बी वेक्टर को जोड़ दिया, प्लस सी वेक्टर को जोड़ दिया, प्लस डी प्लस ई, है ना। सारे वेक्टर को हमने ऐड कर दिया मैग्नीट्यूड लेके, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। ऐसे करके जोड़ दिया जाता है ओके, हाँ आई थिंक क्लियर होगा, होगा होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, देखिए मिलाते हैं, ऐसे करके हम मिला सकते हैं बच्चों। ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, है ना, ऐसे ऐसे मिला दिया। तो ये मान लेते हैं कि R1 है, ये R2 है। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, R1 वेक्टर जो होगा, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अभी हम इसके बीच का एंगल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एंगल नहीं ले रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना, हम वो नहीं ले रहे हैं। ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, और ये यहाँ पे इसका उल्टा डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो आर आ गया उल्टा डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, 3 आ गया, ए बी सी। तो ये R2 क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, है ना। R2 क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। इन सब का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि हमने एंगल क्यों नहीं लिया। एंगल अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब आगे देते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन मतलब हमको घटाना है, वेक्टर को घटाना है। तो वो कैसे होगा, सिंपल है यार, जोड़ को ही माइनस में नेगेटिव कर दो। एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर जो है, तो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए वेक्टर पॉजिटिव है। इसी वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस का ए वेक्टर, डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। हमने माना कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिव। डायरेक्शन चेंज कर दिया तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। देखिए पीछे हम क्या पढ़ रहे थे, ए वेक्टर ऐसा था, और मान लेते हैं कि बी वेक्टर जो था, बी वेक्टर था, ए वेक्टर तो ऐसा था, बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर क्या था, ऐसे था, मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। तो हमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये जो बी वेक्टर हमने ऐसे लिया है ना, ऐसे करके बी वेक्टर, इसी को क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा, तभी तो नेगेटिव आएगा, हमने उल्टा ही किया था। तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है। देखो ऐसे करके उल्टा कर दिया, ऐसे, है ना, उल्टा कर दिया। देख लो बच्चों, ये ऐसे था, तो इसी को हमने यहाँ पे बनाया ऐसे, उसी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसी को उल्टा कर दिया तो इन माइनस का भी हो जाएगा, माइनस का भी, है ना, माइनस का भी। तो क्या करना है, इसी को उल्टा करना है, एकदम सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन बस हम इसको उल्टा कर देंगे। देखिए ऐसे ही तो था, ऐसे ही है, तो ये बी था, इधर आ जाएगा तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो ये 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, पूरा बच्चों 180 है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हमें इसको छोड़ देना है, अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल को देखना है ना। ये दो वेक्टर हो गया, इस दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, लिख दीजिए। इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, क्या होगा रिजल्टेंट, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऐसे करके होगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट ऐसे करके होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, माइनस भी है ना, तो माइनस बी का स्क्वायर, रूट में था सब कुछ, प्लस 2a बी, 2a क्या है, ए है, ऐसे ही है, बी क्या है, माइनस में भी है। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस भी है ना बच्चों, 2ab कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है बच्चों,
180 माइनस थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, वो क्या है 180 माइनस थीटा। तो मैंने ले लिया, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस है बच्चों, है ना, माइनस। देखिए क्यों आया माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो 2ab आ जाएगा, है ना। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, इसीलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री बताया था। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए ऐसे करके क्वाड्रेंट बना लीजिए। 180 ये है, 180 डिग्री ये है, 180 माइनस थीटा जाएगा, 180 में से थीटा जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब साइन और कोस पॉजिटिव होता है, साइन और कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन कोस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा ही आएगा और पॉजिटिव होगा। आया समझ में। 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। और 180 में से थीटा घटाते हैं तो कॉस का कॉस ही रह जाता है, ठीक है। 180 में से जैसे कॉस रहता है तो कॉस रहता है, साइन रहता है तो साइन, 10 रहेगा तो 10 बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 90 में क्या होता है, साइन का कॉस, है ना बच्चों, और साइन का कॉस हो जाता है। यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, है ना, ऐसा करके लेते हैं। 10 का कॉट हो जाएगा, वैसे ही। ये क्या आ गया हमारे पास, रूट ओवर, ये तो लिख ही दिया, बार बार क्यों लिखना है। यही हमारा रिजल्टेंट आ गया बच्चों, है ना, यही हमारा रिजल्टेंट आ गया, यही हमारा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव अगर कहीं पे बोल दिया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो बस उसका डायरेक्शन उल्टा करना है और रिजल्टेंट निकाल लेना है। रिजल्टेंट वही आएगा, रिजल्टेंट तो वही आया है माइनस वाला आता था ना पीछे, वैसे ही तो आया है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो बच्चों बहुत आसान है यार, है ना, बहुत आसान है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीका बस याद रखना है। अगर दो वेक्टर आपको दिया हो, एक वेक्टर मान लेते हैं ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर है और दोनों के बीच का, दोनों ऐसे लेना है, कहीं पे बोल दिया जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, इज 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको दो वेक्टर सोचना है ऐसे और ऐसे करके बना देना है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं सोचना है, ऐसे करके बना देना है। और रिजल्टेंट अगर निकालना है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो डायरेक्टली क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है। रिजल्टेंट के लिए ऐसे करके बीच में ऐसे करके ड्रॉ कर देना और निकाल देना। इन दोनों के बीच का एंगल मुझे दे दिया है 30 डिग्री, है ना, ये दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 30 डिग्री। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 होता है √3/2। अरे ऐसे करके आ जाएगा ना, बिल्कुल आसान है यार, आप लोग कर सकते हैं √3ab। तो हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो ऐसे करके निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। और ऐसे ही करना है आपको, है ना, ऐसे ही करना है ताकि आपसे सवाल जल्दी हो जाए। ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ट्रायंगल लॉ बनाएंगे यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली दो वेक्टर के बीच का एंगल ऐसे करना है, दो वेक्टर बनाना है, दोनों के बीच का एंगल 30, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूज करके। सिंपल सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। आगे आपको और ट्रिक हम बताएंगे बच्चों, बट अभी के लिए आप इतना जान लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों ओके बाय।